कि बहुत सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर लगा कि बहुत लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है, गप्पे मार रही है। अर्जुन को बहुत अजीब लगा। इतने लोग इस रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? ये अर्जुन बोला। लेकिन नियम में तो लिखा है कि नहीं देखने को। लेकिन अगर वह तेल भराकर पैसे ना दिए तो चले जाए तो? अर्जुन काफी देर तक अंधेरे में खड़ा रह बाहर सुनता रहा शोर। फिर वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ा और पर्दे को थोड़ा सा हटाकर कांच के अंदर से बाहर देखा। अंधेरे में क्या हो रहा है देखने की कोशिश की, लेकिन देखते ही समझा कि उसने बड़ी गलती कर दी। उसने देखा कि बाहर पेट्रोल पंप पूरी तरह से अंधेरा है और उसके बीच काली छाया, जैसे मानव आकृतियां हो। उन्हीं काली छाया के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं था। बस उनकी आंखें हरे रेडियम की तरह चमक रही थी। अर्जुन देखकर डर के मारे कांप उठा। उसके पैर जैसे जाम हो गए। वो अब वहां से हिल नहीं पा रहा था। वे छायाएं आपस में बात कर रही थी और अर्जुन की मौजूदगी में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। तभी वो काली अल्टो कार फिर से आई। इस बार फिर हेडलाइट कोई नहीं जल रही थी, लेकिन आते ही कार ने जोर से हॉर्न दिया। अर्जुन दिल कांप उठा। वो हॉर्न बजाता ही गया, किसी भी तरह रुका नहीं। उसके हॉर्न बजाते हुए सभी काली छाया की मूर्तियां घूम के अर्जुन की तरफ देखने लगी और हवा में तैरते हुए अर्जुन के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगी। अर्जुन एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो तुरंत खिड़की से हटकर खिड़की की ओर बढ़ा और चुप के खड़ा हो गया। 1-2 सेकंड बाद हॉर्न की आवाज थम गई। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर थम थम की आवाज टकराने की आने लगी। अर्जुन डर के मारे कांप गया। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। दरवाजे पर बहुत जोर जोर से धप धप की आवाज आने लगी। इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि अर्जुन की सुख फुक भी भूल गई। पूरे ऑफिस में हड़बड़ मच गई और अर्जुन को लगा कि दरवाजा टूटने ही वाला है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या अगर दरवाजा टूट गया तो क्या होगा। वो कांपते कांपते फोन निकालता है। देखा कि भास्कर पहले से ही 2 बार कॉल कर चुका है। उसने तुरंत ही भास्कर को कॉल किया। कॉल की रिंग 2 बार बजी और फिर कॉल रिसीव हुआ। हेलो भास्कर, टैंक फुल कर दो। ये फोन से आवाज आई। वो उसकी बहुत पहचानी हुई लगी। वही सनसनाती आवाज जो पहले उसने सुनी थी। वही स्वर जो बार बार एक ही बात कहता रहा, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। इधर दरवाजे पर तब भी थम थम की आवाज आ रही थी। अर्जुन की आंखें समझ नहीं आ रही। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो बेहोश हो गया। आंखों पर रोशनी पड़ती हुई अर्जुन जाग उठा। देखा कि पूरा ऑफिस जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया होगा। बाहर क्या हुआ है देखने की इच्छा हुई। बाहर आकर देखा तो सब खाली है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही जहां पिछले दिन काली कार खड़ी थी, वहां एक कार की चाबी पड़ी मिली। वो ऑफिस आकर ड्रॉर में रखता है कि नवीन दास ऑफिस में घुसा। उसने पूछा कि इन सब का क्या मतलब है सर?
ये सब तो आपने नौकरी देते नहीं बताया था, ये रूल्स। तो वहां से आवाज आई। क्या ये सब मैं तुम्हें बताता तो तुम काम करते? और अगर तुम दोबारा आते तो तुम्हें दोगुनी तनख्वाह देता। तो वो बोला कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये नियम क्यों। तो उसने बोला ये नियम सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए लिखा जाता है। नियम इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम गलती से उन्हें याद ना दिलाओ, क्योंकि यात्रा खत्म है। लेकिन उनकी ये दुनिया हमारी इस दुनिया से अंदर ही है। जिन्हें लास्ट स्टॉप था उस दिन एक्सीडेंट में जो जो मारे गए थे, इसलिए हर रात वे फिर से इसी पंप स्टैंड से आते हैं, तेल भराते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी कभी खत्म ना होने वाली यात्रा के लिए। नियम इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम गलती से उन्हें याद ना दिलाओ कि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, इसलिए उनकी मंजिल नहीं पूछनी चाहिए। और पैसे अलग बॉक्स में क्यों? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि पैसे बहुत पुराने हैं, अब नहीं चलेंगे? बॉक्स खोल कर देखो, वे वैसे ही हैं। अर्जुन ने बॉक्स खोला और देखा सभी नोट पुराने थे। अर्जुन ने वो चाबी निकाल कर देखी और रविंद्र को दिखाई। सर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम खिड़की से देख रहे थे क्या? हाँ, गलती से। ओ माय गॉड, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। तुमने यहाँ याद दिला दिया कि वे जिंदा नहीं है। मतलब कैसे? वे जिस दिन मरे थे उस दिन रात 3 बजे पेट्रोल पंप 3 बजे कोई नहीं था। उस दिन मुझे रहना था, लेकिन मैं पहले ही चला गया था। तुम्हें देखते ही वे समझ गए पूरा मामला। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि कम से कम एक ने तुम पे गुस्सा नहीं किया, बल्कि शायद उसी ने तुम्हें बचाया। लेकिन क्यों सर? उनमें से एक की अंतहीन इंतजार खत्म हो गया है। उसने अपनी ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और उसी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है। ये उसका प्रमाण है, क्योंकि उसकी यात्रा समाप्त हो गई, इसलिए उसे इस चाबी की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, कल सो गया था। कल कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? और अब फिर से जाओगे वहां पेट्रोल पंप पे? हाँ भाई, क्या पागल हो गया क्या? इतना सब होने के बावजूद भी तू जाएगा? हाँ भाई, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा भास्कर का दोस्त बोला। ये कहानी हैरान करने वाली है।